हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह 5:30 बजे ही उठ गई थी क्योंकि आज मंडे है। आज से बच्चों के स्कूल शुरू हो गया है, तो सुबह जल्दी ही उठ गई थी। और आज बहुत दिन के बाद जो मैं इतना जल्दी उठी हूँ ना, तो काम भी थोड़ा सा क्या हो रहा है ना कि थकावट बहुत जल्दी हो जा रही है कि काम मतलब फास्ट करना पड़ रहा है और लग रहा है कि सारा काम समय पर हो जाए, क्योंकि इतने दिन से आदत जब छूट जाता है ना तो बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ मेरा घर वर पूरा साफ़ हो गया है, सारा मैं क्लीनिंग का काम जो है वो कर ली हूँ। और मैं भी एक कुछ सारे सामान थे, जैसे मशरूम है, मशरूम मुझे भी बनाना था तो मैं मशरूम ऑर्डर कर दी थी, रात में ही आ गया था। कुछ छोटे मोटे सामान भी रहते, सब्जी वब्जी भी था, वो मैं मंगवा ली हूँ मैं। तो पूरा घर मेरा साफ़ हो गया है, किचन विचन सब कुछ साफ़। ऐसे तो मैं सारा कुछ साफ़ घर रात में ही करके सोती हूँ। सारा जो काम रहता है ना, डस्टिंग का या सामान वामान समेटने का, सारा काम मैं रात में करके सोती हूँ। और यहाँ पे टिफ़िन इन लोग का था, लंच बॉक्स था ना, वो सारे मैं धो के रख दी हूँ। यहाँ पे बॉटल भी तैयार है। तो सारा जो काम था ना, मतलब आधा से ज़्यादा काम तो मैं रात में ही करके रख लेती हूँ, जिससे कि मुझे सुबह बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होता है, फटाफट काम होता जाता है। बस काम करना रहता है, इसमें दिमाग नहीं चलाना है, क्योंकि दिमाग तो मैं रात में चला के रखे रहती हूँ कि मुझे क्या और कैसे करना है। तो मैं भी यहाँ नहा लेती, पूजा वूजा मेरा हो गया था सब कुछ, पूजा पाठ करके अब 6:30 बज रहा है। 6:30 बजे अब बच्चों को भी उठाऊँगी। पहले तो आयुष को उठाऊँगी, तो मैं यहाँ घड़ी दिखा रही हूँ कि 6:30 बज रहा है अभी। तो फिर सबसे पहले आयुष को उठाऊँगी, उसका थोड़ा सा पहले जाता है ना, वो 7:20 में चला जाता है नीचे, मतलब चला जाता है, बस जहाँ आती है वहाँ पे चला जाता है, तो उसको सबसे पहले उठाना है। तो यहाँ किचन में मैं आ गई थी युद्ध लड़ने के लिए, और अपना रक्षा कवच मैं पहन ली हूँ। ये मुझे पानी से, गंदगी से और मसाले के छींटे से बचाता है ये मुझे। तो वो पहन ली हूँ मैं। अब मेरा सबसे पहला काम रहता है पूजा करने के बाद चीनी खाने का, मतलब मुँह मीठा करने का रहता है। तो हमेशा तो मैं इस चीनी से ही मुँह मीठा करती हूँ। सुबह सुबह टाइम रहता है ना, तो सुबह से मेरा काम आसान रहता है कि थोड़ा सा 2-4 चना दाना चीनी ले लेती हूँ, वही खा लेती हूँ मैं। तो पूजा वूजा करने के बाद सबसे पहला काम मैं अपना मुँह मीठा करती हूँ, उसके बाद ही मैं कोई भी काम शुरू करती हूँ। तो मेरा ये आदत हो गया है कि मैं पूजा करने के बाद चीनी लेती हूँ। तो यहाँ मैं मशरूम मसाला बना रही थी, मशरूम को धो के मैं रख दी हूँ। और यहाँ पे प्याज मैं काट ली हूँ, 2 बड़े साइज़ के प्याज थे, अदरक था 1 टुकड़ा और 1 हरी मिर्च थी, इसको मैं और कुछ खड़े गरम मसाले में डाली थी ऑयल में, जैसे कि दालचीनी था, लौंग था, इलायची था, तो वो सब मैं डाल दी हूँ। उसके बाद एकदम सब कुछ रफली चॉप, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको बारीक कट करना है या कुछ शेप में कट करना है, कुछ भी नहीं करना है, जिस तरह रफली आप काट सकते हो आप काट के उसमें डाल दो इसको। यहाँ पर मैं इतना काजू भी डाल रही हूँ उसमें। तो इसको क्या करना है, थोड़ा सा नमक डालूंगी, थोड़ा सा हल्दी डाल के मैं इसको अच्छे से सॉफ्ट होने तक उसको पकाऊंगी। उसके बाद का मैं मुझे पेस्ट बनाना है। और काम जो अभी मेरा है ना, इतना तेज़ी से चल रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ, कि थोड़ा हड़बड़ी हो जाता है ना कि बच्चों को। ओजी का क्या है ना कि वो 8:30 बजे जाती है, तो उसके लिए मेरे पास समय रहता है, लेकिन आयुष के लिए बहुत कम समय रहता है। और ये मशरूम मसाला मतलब बनता तो बहुत आसानी से है, कोई भी कटिंग का झंझट नहीं रहता है, लेकिन थोड़ा समय लग जाता है इसको। क्या है ना कि अभी मौसम भी गर्मी का है, तो ठंडा होने में भी समय लग जाता है। तो वहाँ पे जब तक उसको मैं ढक दी हूँ तो नमक डाल के जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। फिर लगे हाथ आटा भी सान लूँगी, क्योंकि मशरूम मसाला और पराठा मैं इन लोगों को लंच में दूँगी, दोनों को हो जाएगा। ऐसा लंच आज बना रही हूँ ना कि दोनों को मैं दे सकती हूँ, पर हस्बैंड नहीं खाएंगे ये। तो हस्बैंड के लिए फिर मुझे आके ओजी को छोड़ के आऊँगी ना, उसके बाद मैं उनके लिए सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि वो 9:30 तक निकलते हैं, तो मेरे पास समय है। उसको छोड़ के आती हूँ, उसके बाद मैं सब्ज़ी बना सकती हूँ उनके लिए। तो यहाँ फटाफट आटा सान लूँगी। अगर ये भी हस्बैंड भी खा लेते हैं ना, तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, दूसरी सब्ज़ी नहीं बनाना पड़ता, उनको भी मैं एक ला के भेज देती। तो मशरूम जो मैं धो के रखी थी उसको भी काट लूँगी। और मसाला मैं ठंडा होने के लिए मैं रख दी हूँ, उसको जाके फ़ैन के नीचे जल्दी ठंडा हो जाएगा, उसके बाद उसको पीसूँगी मैं। और लगे हाँ सारा काम निपटारा करती रहती हूँ। तो मशरूम मेरा कट गया था, तो उसी सेम कढ़ाई, जिस टाइम कढ़ाई में मैं मसाला भुनी थी ना, उसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा तेल फिर डाली हूँ। डालने के बाद फिर मशरूम डाल के, मशरूम जो ड्राई मसाले डालती हूँ ना, जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये 3 डालती हूँ मैं। पनीर का सब्ज़ी या मशरूम बनाती हूँ, बस यही 3 मसाले डालती हूँ। उसके बाद उसका जो मैं पेस्ट बना के रखी थी मसाले का, वो डाल दी हूँ। इसमें थोड़ा सा मैं डालूँगी इसमें गरम मसाला और कस्तूरी मेथी को, तो सब गरम करके पाउडर बना के डालूँगी। तो सब्ज़ी मेरा बन गया था, और फटाफट मैं आयुष को लंच पैक करके, अभी क्या ना कि मैं फ़ैन चला के हॉल में रखे रहती हूँ, जैसे जैसे सब्ज़ी बनता है, पराठा बनता है, मैं सब जाके टेबल पे रखते रहती हूँ। टेबल पर रख देती हूँ ना, क्या होता है ठंडा हो जाता है। और गरम गरम आप टिफ़िन में पैक कर दोगे ना, तो वो तो सब भाप बन जाता है, तो उसको मैं पंखा नीचे ठंडा कर देती हूँ। और ओजी को यहाँ तैयार करने के लिए, मतलब आयुष को स्कूल भेज चुकी हूँ, सारा कुछ हो गया, इसका भी लंच मैं पैक कर दी हूँ, ओजी का लंच और स्नैक्स सब। और अब इसका जो नया ड्रेस आया है ना, इतना ताम झाम में, बेल्ट है, टाई है, इसमें ब्लेज़र भी है, वो सब पहनाना है, तो बहुत मेहनत लग जाए, मतलब
मेहनत क्या टाइम लग जाता है बनाने में। और ये क्या ना, इसका कॉलर जो रहता है ना बहुत हार्ड है, मतलब हार्ड तो कॉलर रहता ही है। तो वो क्या होता है, ऐसे टी शर्ट वो पहन के जाती थी ना, तो उसका कॉलर फंसता नहीं था यहाँ पे। और उसमें टाई भी लगाना है, तो कॉलर को अच्छे से बटन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ मैं इसको तैयार कर रही हूँ और ये नया ड्रेस बन के बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ही ज़्यादा खुश है। बच्चे क्या होते हैं ना कि आप अगर गर्मी छुट्टी के बाद उसको उठाओगे ना स्कूल जाने के लिए, तो थोड़ा सा आलस करता है, लेकिन इसको ड्रेस पहन के जाने के लिए इतना वो खुश थी, इतना वो खुश थी कि नहीं, वो ड्रेस पहन के जाने के लिए कि मैं उसको एक आवाज़ लगाई नहीं, ओ जी उठ जाओ, वो एक आवाज़ में ही उठ के बैठ गई थी। आज थोड़ी सी तबीयत भी इसकी ठीक नहीं थी, सर्दी खांसी हो गया था, तो सुबह खाने के तो बिल्कुल तैयार नहीं थी, बिल्कुल भी। मेरा मन कर रहा था मैं इसको स्कूल भेजूँ ही नहीं, क्योंकि खाएगी नहीं है और इसका टाइमिंग भी बढ़ गया है ना, छुट्टी का टाइम थोड़ा सा बढ़ गया है। तो मुझे लगा खा के नहीं जाएगी तो फिर कैसे स्कूल में रहेगी। मेरा मन कर रहा था कि छोड़ दूँ, लेकिन ये स्कूल नहीं जाने के लिए, मानने के लिए तैयार ही नहीं थी, इसको जाना था स्कूल। तो बस चलो किसी तरह ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ, मैं ये खा लो वो खा लो करते करते मैं इसको खिला तो दी हूँ। तो यहाँ तैयार बस कर दे रही हूँ, उसका अब चोटी वोटी बनाना रहता है। और चोटी क्या है ना कि बाल खुला रह जाता है इसका ना, तो बाल फंस जाता है। तो जब भी फंसता है तो चीखती चिल्लाती है कि मम्मा दर्द हो रहा है। फिर भी मुझे उसको समझा बुझा के उसको तो चोटी बना देती हूँ। यहाँ तैयार हो गई थी ओजी, ये ओजी का फुल लुक है, ब्लेज़र है। तो ब्लेज़र बस थोड़ा सा असेंबली के टाइम में ही पहनना रहता है, उसके बाद फिर खोल देगी ये। तो यहाँ स्कूल आ गया। इसका स्कूल मुझे बहुत अच्छा लगता है एकदम, मतलब बच्चे जैसे कि अभी गर्मी छुट्टी ख़त्म हुआ, 1-1.5 महीना तो हो ही गया ना, 2 महीना लगभग हो ही गया छुट्टी का। तो बच्चे स्कूल आएंगे तो ऐसा उनका मन नहीं करता है स्कूल आने का, कुछ रोते होते आते रहते हैं। तो लेकिन ये स्कूल है ना, इतना मतलब बच्चों को कुछ गेम कुछ ऐसे करके रख देते हैं ना कि बच्चे उसमें इंगेज हो जाते हैं। उनको लगता ही नहीं कि वो स्कूल आए हैं। खेल कूद में ऐसे बिज़ी कर देते हैं ना, स्टार्टिंग में थोड़ा सा बिज़ी कर देते हैं, बाकी तो पढ़ाई जो होता है वो तो होता ही है, लेकिन स्टार्टिंग में तो ऐसे बिज़ी कर देते हैं ना कि बच्चे खुश हो जाते हैं और खुशी से स्कूल के नाम से ही खुश रहती है। तो यहाँ आ गई थी मैं ओजी को छोड़ के, और आज आने के बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं बैठ के थोड़ी देर भी आराम करूँ, क्योंकि तुरंत फिर हस्बैंड को निकलना है, वो भी अपना रेडी हो रहे हैं, नहाने वहाने का काम कर रहे हैं। तब तक फटाफट मैं उनके लिए सब्ज़ी बनाऊँगी। आटा तो सना हुआ है तो पराठा फट से बन जाएगा, लेकिन सब्ज़ी बनाना है। तो वही मैं सोची सबसे आसानी से सब्ज़ी कौन सा बन जाएगा। तो सबसे आसानी से बनने वाला मुझे लग रहा है पत्ता गोभी। मैं सुबह ही मंगवा के रखी थी और आज पत्ता गोभी बहुत अच्छा भी आया था। अगर मैं आज नहीं बनाऊँ ना, दूसरे दिन बनाऊँगी, तो क्या होगा ना कि वो थोड़ा सा सूख जाता है। तो फटाफट मैं पत्ता गोभी काट के उसमें क्या कर फटाफट आप काटते जाओ। और मैं तो सुबह का जो भी सब्ज़ी रहता है ना कुकर में बनाती हूँ, इससे मेरा समय बहुत बच जाता है। कुकर में बनाने से ना कि आपको बहुत फ़ायदा होता है, समय तो बहुत बचता है। मैं हर सब्ज़ी को कुकर में सुबह के टाइम में, बाकी अगर ऐसा मेरे पास समय हो तो मैं कढ़ाई में बनाती हूँ, तो लेकिन बाकी सारा काम मैं सुबह का जो रहता है उस सारा सब्ज़ी मैं कुकर में ही बनाती हूँ, कढ़ाई में तो बिल्कुल भी नहीं बनाती हूँ। हाँ, मशरूम या पनीर हो वो कढ़ाई में बनाती हूँ, क्योंकि वो कुकर में बन नहीं सकता है ना। लेकिन बाकी जो सब्ज़ी है वो बनाती हूँ। तो यहाँ फटाफट मैं उनके लिए आलू पत्ता गोभी का सब्ज़ी बना रही हूँ, तो सारा कटिंग करते जाती हूँ, कुकर में डालते जाती हूँ, तो फटाफट हो जाता है। आँच तेज, मेरा काम आँच तेज पे ही होता है, फुल एकदम फुल फ्लेम रहता है तभी मैं काम कर पाती हूँ, नहीं तो कम आँच पे तो, और इस टाइम में कम आँच पे करूँगी तो होने वाला भी नहीं है काम। तो फिर सब लोग स्कूल ऑफिस चले गए हैं। आज मेरा मतलब मंडे है, तो आज ऐसे तो हस्बैंड तो ऑफिस जाते ही थे, लेकिन बच्चे घर पे रहते थे। आज तो बहुत दिन के बाद पूरा घर खाली है। यकीन मानिए, जितना आपको लगता है ना कि बच्चे स्कूल जाएंगे तो थोड़ा शांति मिलेगा, स्कूल जाएंगे तो शांति मिलेगा, मैं आज उतनी पूरे दिन बोर हुई, इतना मुझे मतलब मन नहीं लग रहा था, कोई भी काम करने का मन नहीं करता। बच्चे स्कूल चले गए थे ना, तो पूरा घर खाली खाली हो गया था और समय काटना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जा रहा था। कुछ ना कुछ काम में बिज़ी हो जा रही थी, लेकिन मुझे समय काटना बहुत मुश्किल लग रहा था कब टाइम होगा। और ओजी 2 बजे आ जाती थी पहले, तो अब 2 बजे के बाद 1.5 घंटा और उसको रहना है, तो वो समय मुझे और काटना मुश्किल हो जाता है। ओजी जैसे आई वैसे आयुष भी आ जाता है। ओजी 3:30 बजे आएगी, उसके बाद आधा घंटा के बाद आयुष भी आ जाता है। तो अभी देखती हूँ, आज तो फर्स्ट डे है ओजी का इतना लंबे समय का, तो क्या होता है देखती हूँ। तो यहाँ कपड़े उपड़े मशीन में है जो वो लगा दूँगी। मतलब काम में बिज़ी रहने के लिए मैं कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम अपना सब करते ही रह रही हूँ कि कम से कम बिज़ी रहूँ और समय का पता ना चले। तो सारा काम जो घर का मेरा हो चुका था, तो सुबह 5:30 बजे उठी हूँ, तो 8 बजे तक तो 8 साढ़े 8 बजे तक तो काम हो ही गया था। तो जल्दी उठने से काम तो जल्दी ख़त्म हो जाता है, लेकिन पूरा दिन खाली हो जाता है फिर मेरे लिए। और तो कुछ ना कुछ तो काम निकाल के लेती हूँ। तो चलिए ब्लॉग आज की यहीं तक की थी मेरी, और नाश्ता वास्ता मैं अपना लेके बैठ गई हूँ, खा लेती हूँ।
तो ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती है उसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।